हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ, पता है। ऑल्दो आई डोंट हैव एनी ऑडियंस टिल नाउ, स्टिल काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। सो इतने टाइम से किधर गायब था, तो थोड़ी लाइफ की प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, उसमें गायब था मैं। खैर, आज का टॉपिक पढ़ के काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ये बंदा क्या टॉपिक ले आया, या फिर ये हम सभी को बोल रहा है, या फिर क्या। नहीं, मैं ये कहने का मतलब नहीं है। जो अपने थंबनेल में पढ़ा है वो नहीं है मेरा मतलब। मेरा मतलब है इससे सिर्फ अपना थॉट एक्सप्रेस करना, अपनी थिंकिंग एक्सप्रेस करना, और मैं क्या सोचता हूँ इस विषय पर। सो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ content on our what we say society. Influence of any kind of content in our society. तो हम लोग इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं? सबसे पहले तो इन्फ्लुएंस का मतलब समझते हैं क्या है। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि कुछ देख के कि मैं भी ऐसा कुछ करूँ, या फिर मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए, या फिर ये कितना बढ़िया है, वो कितना बढ़िया कर रहा है ये, या फिर ऐसा कुछ होता है। ठीक है, मैं इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, तो वो पॉइंट आउट कर सकते हो कि मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया, तो सही कर सकते हो। तो इम्पैक्ट क्या पड़ता है इन चीज़ों का, कि कौन सा कंटेंट देख रहे हैं हम, कौन सा क्या है और कौन सा क्या नहीं। तो रिसेंट टाइम्स में, लाइक 2023, 24, 25 में, जब ऑनलाइन और ये जो कंटेंट कंजप्शन है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, एंड सभी की डिजिटल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ी थी, जिसमें से मैं भी एक था। मेरी भी काफ़ी डिजिटल नॉलेज लॉकडाउन के दौरान ही बढ़ी थी। खैर, मैं तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, बट स्टिल ऐसे कह सकते हैं कि स्काई रॉकेट किया मेरी नॉलेज ने, डिजिटल नॉलेज ने, लॉकडाउन के समय में। तो हम जो भी कंटेंट देखते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे माइंड में उसकी कुछ इमेज बनती है, या फिर कुछ क्रिएशन होती है, या फिर कुछ इन्फ्लुएंस पड़ता है कि अरे ये कितना बढ़िया, अरे वो कितना बढ़िया। अब इसका सबसे बेस्ट उदाहरण अगर मैं आप सभी को दूँ, तो फिर वो होता है कि अलग अलग स्टेट्स के बच्चे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषाएं सुनते हैं बहुत छोटी उम्र से, और वही उनकी मदर टंग बन जाती है। मतलब उनको किसी ने सिखाई नहीं होती वो भाषा, बट उसका एक इन्फ्लुएंस ऐसा पड़ता है कि वो लोग ऑटोमेटिकली उसके कुछ कुछ शब्द सीख जाते हैं। या फिर मैं पर्सनली गुजराती हूँ, बट मैं ज़्यादातर हिंदी फ्रेंड्स के साथ बात करता हूँ जो कि अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। लाइक कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा, कोई चंडीगढ़, ऐसे। तो वहाँ बात कर कर के मेरी, ऐसे तो मेरी रीजनल टंग, मेरी मदर टंग जो है वो गुजराती हुई, बट मेरी हिंदी स्पीकिंग काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू गुजराती। तो मेरी हिंदी मेरी मदर टंग से अच्छी है। क्यों? क्योंकि मैं बचपन से वैसे इन्फ्लुएंस में रहा हूँ जहाँ पे हिंदी बोली जाती थी। मैं फ्रेंड्स हिंदी थे, कुछ कुछ दिवाकर, ऐसे अलग अलग समाज से बिलोंग करते थे, एंड वो सभी हिंदी बोलते थे बिकॉज उनमें से ज़्यादातर अलग अलग जगह से बिलोंग करते थे। तो फिर उनको गुजराती आती नहीं थी, लगभग लगभग को नहीं आती थी, बाकी बहुतों को आती भी थी, वो अलग टॉपिक है। तो ये इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंटेंट या फिर किसी भी चीज़ का हमारे मन पे बचपन में। बट जैसे जैसे हम ग्रो अप करते हैं, वैसे वैसे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। जैसे हमें कोई कहता है कि कुएं में कूद जाओ,
तो फिर हम डायरेक्ट जाके कुएं में कूद तो नहीं मरते। यप। क्योंकि हमारा ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करता है कि अगर मैं कुएं में कूदूंगा तो फिर मैं डूब सकता हूँ, मैं मर सकता हूँ, मुझे स्टारवेशन हो सकती है, मैं अंदर फंस गया तो हम ऐसे काम नहीं करते। या फिर हमारा कोई दोस्त कहे कि ये ले 4 मिर्ची खा जा, तब भी हम उसको नहीं खाते। या फिर अगर खाते तो फिर हमें कॉन्सिक्वेंस पता होता है कि इसके बाद बहुत तीखा लगेगा हमको, हमें चक्कर भी आ सकते हैं, या फिर मुंह से पानी, नाक से पानी आ सकता है, आंखों में से आंसू निकल सकते, जलन हो सकती है गले में। तो वैसे हमारा माइंड प्रोसेस करने लगता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। बट आज के टाइम में काफ़ी सारे यूथ में क्या हो रहा है कि वो देख लेते हैं कोई कंटेंट, लाइक रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसको देख के कुछ लोगों ने ऐसे गाड़ी ली और रैश ड्राइविंग करने चले गए एंड नदी में कूद मरे। मेरे यहाँ की स्टेट न्यूज़ है लगभग, तो आप सभी को नहीं पता होगा, बट ऐसा एक इंसिडेंट बना। दूसरा एक इंसिडेंट ये बना कि कुछ लोगों ने मूवी से इन्फ्लुएंस होके बैंक में डाका डालने की कोशिश की। अब वो एक मूवी है जिसमें बैंक, मूवी तो नहीं सीरीज़ है, आप सभी जानते होंगे कौन सी सीरीज़ है। तो उसमें से लोगों ने सोचा कि बैंक में डाका डालते हैं, आराम से हो जाएगा, बट पकड़ेगा इन दी एंड। बट ऐसे इन्फ्लुएंस पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? मेरी नज़रों में देखा जाए तो ये सच्ची मैं कहूँ तो हमारी ही समझ की कमी है। इसमें मैं खुद को भी गिनता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी कभी कभी कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर वो करने जाता हूँ, फिर मैं कुछ कांड कर बैठता हूँ। इसमें मैं खुद को भी इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी ये कांड करता हूँ। मैं सबको नहीं गिन रहा इसमें, बट कई सारे लोग होते हैं कि जो अंधा कूद मरते हैं। फिर इस चीज़ की वजह से ब्लेम किस चीज़ को किया जाता है? कंटेंट को। जैसे कि किसी फिल्म की वजह से कि कोई बच्चा बयान दे दे कि मैंने ये फिल्म देखी थी और इससे इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये वाला स्टेप लिया, या फिर ये गेम थी इससे इन्फ्लुएंस होकर मैंने ये वाला स्टेप लिया। जब यह होता है तब हम लोग ब्लेम किस चीज़ को करते हैं? कंटेंट को। जबकि यहाँ पे कंटेंट का कसूर मेरी नज़र में नहीं है, क्योंकि हमें देखो थाली में हर एक चीज़ पिरसी जा रही है। हमें बचपन से एक बढ़िया कहानी सुनाई जाती है श्रवण जी की, रामायण से जो थे, कि वो अपने माता पिताजी को कावड़ में लेके यात्रा कराने लेके गए थे एंड उनको पानी वानी पिलाते थे, उनके मम्मी पापा ब्लाइंड थे एंड ऑल। तो फिर उस चीज़ से आज तक बहुत कम ही लोग इन्फ्लुएंस हुए, लाइक इक्का दुक्का होंगे। मैंने एक कावड़ यात्री की यात्रा सुनी थी कि जो शंकर जी की जो कावड़ यात्रा होती है हमारे कुछ रीजन्स में, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, बट मोस्टली गंगा नदी के आसपास वाले रीजन्स में जहाँ पर कावड़ यात्रा होती है, शायद बनारस के आसपास, तो फिर वो पानी के घड़े की जगह अपने माताजी और पिताजी को कावड़ पे उठा के जा रहे थे भगवान जी के दर्शन कराने। तो फिर वो इक्का दुक्का ही ऐसे इन्फ्लुएंस क्यों होता है? अगर बात कंटेंट की ही चल रही है तो फिर हमने सभी ने महाभारत देखी होगी, एंड दूसरे रिलीजन्स का कहने जाए तो फिर मुझे सिखिज़म का एक पता है कि साहबजादे जी जो थे वो धर्म परिवर्तन के लिए उनको दीवार में चिनवा दिया गया था एंड उनके साथ बहुत टॉर्चरिंग्स की थी, जो कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं पर्सनली थोड़ा टेरिफाई हो जाता हूँ, वो सब सोच के डर जाता हूँ, मैं ट्रॉमाटाइज्ड हो जाता हूँ। बट उन साहबजादों को जब ऐसे किया गया था तब उनसे किसी ने इंस्पिरेशन ली नहीं कि हम अपने
देश के लिए या फिर अपने साथ जो कुछ गलत हो रहा है या फिर अपने समाज में कुछ गलत हो रहा है उसके लिए ऐसे लड़ने जाए कि ऐसे हो। मैं भगत सिंह जी के बारे में सुना है कि वो हमारे देश के लिए कितना लड़े थे, फांसी तक चढ़ गए थे। उनसे क्यों इन्फ्लुएंस नहीं हुआ आज तक हम? ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल भी हम इन्फ्लुएंस्ड नहीं है या फिर कोई इन्फ्लुएंस हुआ ही नहीं, बट जो समाज पे ऐसे ब्लेम डाला जा रहा है कि सर्टेन मूवी जो है और उस सर्टेन चीज़ के कारण ये हुआ, तो फिर वो मेरी नज़र में कहीं ना कहीं गलत है। जैसे कि आजकल कुछ लोग रैप सॉन्ग्स को और जो गाने होते हैं जिनमें सर्टेन वर्ड्स का यूज़ होता है लाइक गन, अल्कोहल एंड ऑल, तो फिर वो लोग कहते हैं कि इस चीज़ से तुम लोग जो है कि तुम लोग यंग कम्युनिटीज़ में अल्कोहल, गन, माफिया गिरी एंड कार्स, दबदबा, रेसिंग, रैश ड्राइविंग, इन सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि इन सबको बढ़ावा दे रहे हो तुम। तो मुझे ये कहीं ना कहीं स्टूपिड चीज़ लगती है, क्योंकि हम सभी के पास एक ब्रेन है और उस ब्रेन का हम सभी यूज़ करते हैं, राइट? और सभी के पास है, कोई भी इस चीज़ में ऐसा नहीं कि कम IQ या फिर कम दिमाग, ठीक है? और इतना ही कम दिमाग होता है तो फिर भाई वो लोग आगरा के पागल खाने में मिलते हैं। तो हम सभी में इतना तो दिमाग है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, इस चीज़ का हम सिलेक्शन खुद कर सकते हैं। तो फिर इस चीज़ के लिए फिर उनको क्यों ब्लेम करना है जो कि हमारे एंटरटेनमेंट के लिए ये सब चीज़ें बना रहे हैं? सर्टेन मूवीज़ हो गई, म्यूज़िक हो गया, जो भी हो गया, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, ये अगर हम दिमाग में बिठा लें तो फिर कोई चांस ही नहीं बनता है कि हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाए। जैसे कि कुछ फालतू के बाबा लोग होते हैं जो बड़े फालतू की चीज़ें बताते रहते हैं कि लौंग में नींबू घुसेड़ दो, इसमें वो घुसेड़ दो, नमक के अंदर पानी मिला दो, रात में अंबानी बन जाओ। हम लोग खुद ही रोस्ट मारते हैं उनको कि भाई तुम लोग कैसे बुद्धू लोग हो कि ये चीज़ है। हम उनको रोस्ट मार देते हैं क्योंकि हमें पता है भाई ये चीज़ कैसे हो सकती है। या फिर कोई कहे कि धरती गोल नहीं चपटी है, हम उस बंदे को दो गाली देंगे कि भाई क्या बोल रहा है तू, धरती तो गोल ही है ना। तो इसी चीज़ की समझ अगर हम है, हमको अगर इतना पता चलता है, हमको अगर कोई फिनाइल ले रहा है, कह रहा है पी जा पानी है, हमको अगर पता चल रहा है ये फिनाइल है, ये नहीं पीना है, वो पानी है, वो पीना है, अगर हमें इतनी समझ है तो फिर हमें इतनी भी समझ है कि हमको कौन से कंटेंट से इन्फ्लुएंस होना है, कौन से नहीं। बट इस चीज़ की क्या है ना, अपने आसपास में बड़ी कमी है, क्योंकि हमको कभी ये चीज़ सिखाई ही नहीं जाती है कि कंटेंट को कैसे भांपे या फिर कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, इसको हम कैसे पहचाने और हमारे लिए क्या सही है वो कैसे हम माने। जैसे सर्टेन धार्मिक संप्रदाय जो होते हैं उनमें अलग अलग मंत्र होते हैं या फिर अलग अलग गुरुज होते हैं या फिर ऐसे कुछ होती है। जैसे म्यूज़िक ले लेते हैं, मैं रिलीजन्स को नहीं लाता बीच में, बट म्यूज़िक को लेते हैं कि कई लोगों को एकदम शांत, सूदिंग एंड लॉन्ग टाइम तक म्यूज़िक चले ऐसा पसंद होता है। जैसे क्लासिकल म्यूज़िक हो गया, राग हो गए जिसमें राग हंसध्वनि, मधुवंती, जयशंकर, कैलाश, केदार, मेघमल्हार, मल्हार, ऐसी कई सारी रागें आती है। वो घंटों घंटों तक एक ही चीज़ चलती है। और कई लोगों को पसंद होते हैं एकदम स्पीड में चलने वाली रैप्स, कि जैसे गली बॉय में था, मैं बोलूँगा नहीं, कॉपीराइट आ सकता है। फिर दूसरा वो था एमिनेम वगैरह, ये सब बड़े जान पहचान वाले कलाकार हैं। फिर कई लोगों को टेलर स्विफ्ट जैसे गाने पसंद है, लाइक ऑगस्ट एंड ऑल। कई लोगों को एड शीरन के पसंद है, एकदम सूदिंग इंग्लिश सॉन्ग लाइक परफेक्ट हो गया, या फिर
photograph, we keep this love in a photograph, we made these memories for ourselves. तो कई लोगों को ये चीज़ पसंद होती है। तो ऐसे डिविजन्स बन रखे हैं। अब इसमें से किसका सिलेक्शन, किसको क्या सुनना है, वो हम खुद करते हैं या फिर अपने इमोशन के हिसाब से करते हैं। बट अगर इनमें से म्यूज़िक सीखने की बात है तो फिर बंदा वही सीखेगा जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। कि किसी को क्लासिकल पसंद है तो वो क्लासिकल सीखेगा, कि मुझे सबसे ज़्यादा वही सुनना पसंद है। किसी को वेस्टर्न पसंद है तो वो वेस्टर्न सीखेगा, किसी को लोक संगीत पसंद है तो वो लोक संगीत सीखेगा। तो वैसे ही हमारे कंटेंट में कि मुझे किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद है, मुझे क्या बनना है। अब हम सभी को पता है कि चोर चोर ही होता है, पुलिस पुलिस होती है, आईएएस आईएएस है। मुझे कभी चोरी नहीं करनी, मैं अगर ऐसा ठान के चलूँ, या फिर मुझे कुछ गलत नहीं करना ये मैं ठान के चलूँ, तो फिर मैं नहीं करूँगा। फिर चाहे मुझे 10 लोग आके क्यों ना इन्फ्लुएंस करो उस चीज़ के लिए। जैसे कोई वेजिटेरियन बंदा होता है, अब उसको उसके 400 फ्रेंड्स भी आके कहेंगे कि भाई नॉन वेज ट्राई कर ले, अरे ये साइड से करी तो खा के देख ले, अरे भाई ये तो पानी है, पानी तो पी के देख ले। वो बंदा पानी को भी हाथ नहीं लगाता। वही चीज़ हम सब पे एप्लीकेबल है कि अगर हम सभी दिमाग में धारणा बना ले, हम सभी में तो क्या, कई सारे लोग आप में से बड़े समझदार होंगे जिनको मुझे ये चीज़ कहने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनके खुद के पास दिमाग है। बट जो लोग हैं वो इस चीज़ को जानते नहीं या फिर अभी जान रहे हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, कोई मूर्ख नहीं, यू ऑल आर बेस्ट। आप सभी भगवान की बनाई हुई एकदम बेस्ट क्रिएशंस में से हो। बट ये कहीं ना कहीं सिविक सेंस के लैक की वजह है, या फिर आपको किसी ने बताया नहीं। क्योंकि हमको कई बार चीज़ें ऐसे पता चलती है कि बहुत टाइम बीत जाने के बाद पता चलती है, या फिर ऐसा होता है तब जाके हमें चीज़ें पता चलती है कि अरे ये चीज़ भी है, अरे वो चीज़ भी है। तो वो हमको काफ़ी टाइम बाद पता चलता है कि अरे ये चीज़, वो चीज़, वो चीज़, वो चीज़। तो वही होता है कि हमको रियलाइजेशन होती है, अरे ये तो मैं आज तक गलत करते हुए आ रहा था, अरे मैं तो वो गलत कर रहा था, अरे ये वो काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसका निष्कर्ष क्या है कि हम लोग अपनी कॉमन सेंस रखें इस चीज़ में कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। ये हम जानते हैं, और क्या कंज्यूम करना है ये भी हम जानते हैं। ठीक है, तो फिर हमको क्या कंज्यूम करना है ये भी हम पे, और किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होना है। लाइक एंटरटेनमेंट पर्पस के हिसाब से आप लोग कुछ भी देख सकते हो। जैसे कि मैं काफ़ी सारी एंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें देखता हूँ। लाइक मैं आर्मी की चीज़ें देखता हूँ, लाइक देशभक्ति की फिल्में हो गई, फिर रोमांटिक फिल्में हो गई, फिर एक्शन वाली हो गई, कोई मैसेज वाली फिल्म हो गई। सब कुछ देखता हूँ मैं, इवन माफिया गैंगस्टर टाइप भी। बट मुझे माफिया गैंगस्टर का टाइप का काम नहीं करना, सिंपल। क्योंकि मुझे पता है वो चीज़ गलत है, तो फिर मैं उससे इन्फ्लुएंस हो ही क्यों। मैं उसको जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए देखूँ, देन जस्ट स्किप इट। बस देख लिया, याद कर लिया, बहुत है, मज़ा ले लिया एक बार। वही चीज़ है कि हमें किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होने से पहले 10 बार सोचना है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, ये सही है, ये गलत है। क्या ये समाज के लिए सही है, क्या ये समाज के लिए गलत है। बस ये समझना है हमको। ये समझ के सोचो कि ये समझ के अगर हम डिसीजंस लेंगे तो फिर ऐसे कभी सीन होंगे ही नहीं कि फलाने व्यक्ति ने देखी फलानी मूवी और दिया इस जुर्म को अंजाम, या फिर फलाने व्यक्ति ने देखा फलाना वीडियो और उसकी कॉपी करने के चक्कर में वो गिर पड़ा पानी में। ये कभी फिर आगे होगा ही नहीं अगर हम ऐसी बेसिक सेंस लगा लें। और जो भी ऐसी चीज़ें आती है उसको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखो।
कोई भी इस टाइप की चीज़ हो, लाइक माफिया हो गया, गैंगस्टर टाइप चीज़ें हो गई, मर्डर हो गए, ठीक है, कोई साइको किलर टाइप चीज़ देख रहे हो, या फिर ऐसे सब कई सारे जॉनर्स आते हैं, तो फिर उसको बस मज़े के लिए देखो, एंटरटेनमेंट के लिए देखो, उससे बिल्कुल इन्फ्लुएंस मत हो। हम लोग कई कथाओं में जाते हैं, वहाँ पे कोई अच्छा कुछ बताता है, हम उससे इन्फ्लुएंस कभी नहीं होते। या फिर हम कई सारी स्टोरीज सुनते हैं अपने रिलीजन की, या फिर अपने ही महान लोगों की, जैसे भगत सिंह जी हो गए, महाराणा प्रताप जी हो गए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी हो गए, या फिर कोई बड़े म्यूजिशियंस हो गए, तानसेन जी हो गए। हम इन बड़े बड़े कलाकारों की बड़ी बड़ी कहानियों से तो सीख लेते नहीं, बट जैसे ही हमने कुछ देख लिया कि अरे ये तो इजी है, अरे वो मूवी देखी थी तूने फलानी, उसमें पता है वो एक्टर ऐसे सिगरेट फूकते हुए बड़े बढ़िया लगता है, फिर हम भी वहाँ ठेले पे जाते हैं, 10 रुपये की वो सिगरेट लेते हैं और ऐसे, और ये करके हम सोचते हैं कि हमने तो बड़ा काम कर लिया, हमने तो बड़ी अच्छी इन्फ्लुएंस हम ली है। तो ये ना हो। और अगर तुम इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो तुम इस कंटेंट को ब्लेम मत करो, ये फिर तुम्हारी खुद की मूर्खता है। मैं तो यही कहूँगा, हमें ऐसी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होना नहीं जो हमें करनी नहीं, या फिर जो समाज के लिए सही नहीं। कंटेंट है वो एंटरटेनमेंट के लिए, जो एंटरटेनमेंट के लिए है उसको बस एंटरटेनमेंट तक सीमित रखो, और जो सीखने लायक चीज़ है उनमें से अच्छी चीज़ें सीखो। मैं स्कूल के सर कहते रहिए कि हर एक व्यक्ति के अंदर और हर एक चीज़ के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई भी है, कुछ ना कुछ बुराई भी है, हर एक चीज़ के अंदर है वो, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई कोई भी चीज़ हो, तो फिर उसमें से बस अच्छा पार्ट निकालो तुम, और अगले की बुराई हो उसको सुधार नहीं सकते तो उसको ऐसे के ऐसे रहने दो, बट तुम उस बुराई को अपने अंदर मत उतारो। तो वैसे ही कंटेंट्स के अंदर अच्छी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, बुरी चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, वीडियोस के अंदर भी, मूवीज़ के अंदर भी, सीरीज़ के अंदर भी। उसमें से अच्छी चीज़ें उतारो अपने अंदर, और बुरी चीज़ों को टाटा बाय बाय करो। एग्जाम्पल के लिए कहूँ कि नारुतो है, अब नरूटो में कई सारी बढ़िया चीज़ें, लाइक नरूटो का नेवर गिविंग अप एटीट्यूड है, फिर इटाची के सेक्रीफाइस से हम सीख सकते हैं कि उस बंदे ने अपने पूरे क्लैन को सेक्रीफाइस कर दिया विलेज के लिए, तो फिर अगर हम अपने देश के लिए कोई छोटे मोटे सेक्रीफाइस कर सकते तो ये चीज़ उतारो अपने अंदर। और उसमें जो बुरी चीज़ है, जैसे कि कोई पावर के लिए उसके अंदर सर्टेन थे कि एक बंदा मनी के लिए ही डान था वो, आई गेस, जहाँ तक मुझे याद है, वो पैसे के लिए लोगों को फिश फिश कर देता था, उड़ा देता था, काकुजू था सॉरी। तो वो हमें नहीं करना है, वो गलत चीज़ है, तो फिर उसको अपने अंदर उतारो ही मत। अगर इस सिंपल चीज़ को हम लोग मन में बिठा के चलेंगे तो फिर आगे जाके कभी ऐसे सुनने को ही नहीं मिलेगा कि समाज में इस मूवी के कारण, या फिर इस सीरीज़, या फिर इसके कारण एक बच्चे ने ये किया, या फिर एक युवक ने, या फिर एक गैंग ने ऐसे किया। अच्छी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए, अपने लाइफ का कंट्रोल खुद लीजिए, खुद के दिमाग का यूज़ कीजिए। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों के डिसीजंस को अफेक्ट नहीं कर सकती। आज के वीडियो में अगर मैंने कुछ भी गलत कह दिया हो, या फिर किसी को कुछ हर्ट हुआ हो, तो आई एम रियली सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, प्रणाम।